गुजरात में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है। आज कांग्रेस के 5 पूर्व विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। ये सभी उन 8 विधायकों में से है जिन्होंने मार्च और जून में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा के साथ जुड़ने वालों में कांग्रेस के पूर्व विधायक जीतू चौधरी, प्रद्युमन सिंह जडेजा, जेबी ककड़िया, अक्षय पटेल और ब्रजेश मेरजा शामिल हैं। इन सभी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। इन 5 पूर्व विधायकों में से पटेल, मिर्जा और चौधरी ने इस महीने की शुरुआत में विधायकों के रूप में इस्तीफा दे दिया था। इसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने राज्य में राज्यसभा चुनाव की नई तारीख के रूप में 19 जून की घोषणा की। इन 3 के अलावा बाकी के 2 विधायक ककाडिया और जडेजा ने मार्च में इस्तीफा दिया था। पहले की अनुसूची के अनुसार गुजरात में राज्यसभा चुनाव 26 मार्च को होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को 29 जून से खोलने के लिए फैसला किया गया है। पाक के इस प्रस्ताव पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। भारत ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर खोलने के लिए 2 दिन की नोटिस अवधि द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुसार नोटिस की अवधि 7 दिन की होती है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आज बताया कि महाराजा रणजीत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर वह सोमवार को करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोलने के लिए तैयार है। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण यह कॉरिडोर पिछले 3 महीने से अस्थायी रूप से बंद है। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाकिस्तान 29 जून को 2 दिनों के कम समय के नोटिस पर करतारपुर कॉरिडोर को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव देकर अपनी सद्भावना बनाने की कोशिश कर रहा है। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि केवल 2 मामलों को छोड़कर बिहार के 17 आश्रय गृहों में यौन एवं शारीरिक उत्पीड़न के आरोपों के मामले में उसकी जांच पूरी हो गई है और उसने कुछ मामलों में जिलाधिकारियों समेत दोषी लोक सेवकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है। सीबीआई ने कहा है कि कई मामलों में आश्रय गृह संचालित कर रहे एनजीओ और लोक सेवकों की घोर लापरवाही का पता चलता है और दोषी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई किए जाने तथा एनजीओ का पंजीकरण रद्द करने और उन्हें एवं उनके पदाधिकारियों को काली सूची में डालने की सिफारिश संबंधी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी गई है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को देश भर में 18,000 से ऊपर नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसे लेकर देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री खामोश हैं और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कोविड-19 देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार की उसे हराने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री खामोश है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और वो महामारी के खिलाफ लड़ाई करने से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का बयान ऐसे समय पर आया है जब केवल 6 दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में 1 लाख का इजाफा हुआ है। कोविड-19 पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी ठीक होने की दर 58% से ऊपर पहुंच गई है और लगभग 3 लाख लोग कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। हमारी मृत्यु दर 3% के पास है, जो बहुत कम है। हमारी डबलिंग दर, मामले दोगुने होने की दर कम होकर 19 दिनों के करीब हो गई है, जो लॉकडाउन से पहले 3 दिन थी। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।